आखिर क्यों नर्मदा नदी के पत्थरों में होता है भगवान शिव का वास? आइए जाने पूरे रहस्य को। पूरी रहस्य को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। किसी भी अन्य नदी की ही तरह नर्मदा नदी का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसकी विशेषताओं में सबसे ज्यादा प्रमुख है इसके भीतर मिलने वाले स्वयंभू शिवलिंग। आइए जाने इसके बारे में कुछ बहुत ही रोचक रहस्य। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसे केवल एक नदी ही नहीं बल्कि देवी नर्मदा का स्वरूप भी कहा जाता है। इस नदी के तट पर पाए जाने वाले चिकने अंडाकार पत्थर, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग या बाणलिंग कहा जाता है, भगवान शिव के स्वयंभू स्वरूप माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और इनमें दिव्य ऊर्जा का वास होता है। हिंदू शास्त्रों में इन शिवलिंग की पूजा को अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। इन शिवलिंगों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही जागृत माने जाते हैं। इसी कारण से श्रद्धालु इन शिवलिंगों को अपने घर और मंदिरों में स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वे भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जाने कि नर्मदा नदी के पत्थरों को शिवलिंग आखिर क्यों माना जाता है और इनका रहस्य क्या है। सुने आगे की पूरी रहस्य। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पौराणिक महत्व के बारे में आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक शास्त्रों में नर्मदा नदी की पत्थरों का विशेष उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने नर्मदा नदी को अपने तप से उत्पन्न किया था। तभी से मान्यता है कि इस नदी के तटों पर जो शिवलिंग पाए जाते हैं वे स्वयंभू हैं, यानी खुद से उत्पन्न हैं, यानी कि स्वतः निर्मित होते हैं और इन्हें किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इन शिवलिंगों को आप अपने घर में स्थापित करके इनका पूजन कर सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अत्यंत घोर तपस्या की थी, जिससे उनके शरीर से पसीना टपकने लगा और उसी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। इसलिए हम इस नदी को शिव के प्रत्यक्ष रूप में भी पूजा जाता है। यही कारण है कि नर्मदा नदी के जल और इसके पत्थरों को आज भी अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। बाणलिंग की उत्पत्ति की कथा आइए आगे सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी में पाए जाने वाले बाणलिंगों की उत्पत्ति भगवान शिव के एक दिव्य बाण से हुई थी। इस कथा के
अनुसार जब भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया तो उनके धनुष से एक शक्तिशाली बाण गिरा। इस बाण के गिरने से नर्मदा नदी के जल में अद्भुत शिवलिंग उत्पन्न हुए, जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाणलिंग को भगवान शिव का स्वयंभू स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा करने से भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि बाणलिंग की पूजा करने से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नर्मदा नदी के तट से प्राप्त बाणलिंगों को अत्यंत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है और इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषताएं और इससे जुड़ी जानकारी। आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी कहानी और जानकारी कैसी लगती है आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।